दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब किसी इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से होती थी। जहां मंदिरों के दरवाजे कुछ लोगों के लिए बंद थे, जहां सम्मान जन्म से तय होता था। लेकिन उसी दौर में एक संत पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया से कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज की कहानी है ऐसे महान संत की जिन्होंने प्रेम, समानता और इंसानियत का संदेश देकर इतिहास बदल दिया। ये कहानी है गुरु रविदास जी की। जन्म करीब 15वीं शताब्दी में वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रविदास। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। परिवार जूते बनाने का काम करता था। समाज उन्हें नीची जाति का मानता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बालक एक दिन लाखों लोगों का गुरु बनेगा। बचपन से ही रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वे साधु संतों की सेवा करते थे। वे हर इंसान को बराबर मानते थे। उनका मानना था, ईश्वर के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। संघर्ष। जैसे जैसे वे बड़े हुए, समाज ने उन्हें बार बार अपमानित किया। कई लोगों ने कहा, तुम्हारी जाति छोटी है, तुम भगवान का नाम लेने के योग्य नहीं हो। लेकिन रविदास जी ने कभी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। उन्होंने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भक्ति और सेवा। रविदास जी अपने हाथों से जूते बनाते थे। जो कमाई होती उसका बड़ा हिस्सा गरीबों और साधुओं की सेवा में लगा देते। उनके लिए मेहनत ही पूजा थी। वे कहते थे, सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि इंसान की सेवा में है। चमत्कार की कथा। एक बार कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो गंगा यहीं आ जाए। रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कठौती की ओर देखा और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं कि लोगों ने उसी जल में गंगा का दर्शन किया। चाहे इसे चमत्कार माने या प्रतीक, इसका संदेश स्पष्ट था। अगर मन पवित्र है तो भगवान हर जगह है। राजा और रानी भी बने शिष्य। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा, रानी और बड़े बड़े विद्वान भी उनके शिष्य बनने लगे। कहा जाता है कि मीराबाई भी गुरु रविदास जी का बहुत सम्मान करती थी और उन्हें अपना गुरु मानती थी। उन्होंने समाज को बताया, भक्ति किसी जाति की नहीं, दिल की होती है। बेगमपुरा का सपना गुरु रविदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई ऊंच नीच न हो। उन्होंने उसे नाम दिया बेगमपुरा। एक ऐसा शहर जहां कोई दुख नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई अन्याय नहीं। आज भी उनका यह संदेश पूरी दुनिया के रिलेटेड प्रेरणा है। अंतिम समय अपने पूरे जीवन में गुरु रविदास जी ने प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कभी धन या सत्ता की इच्छा नहीं की। उनका एक ही उद्देश्य था, हर इंसान को सम्मान मिले। उनके अंतिम समय के बारे में अलग अलग परंपराओं में अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन उनकी वाणी और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। समापन दोस्तों, गुरु रविदास जी ने हमें सिखाया, इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसके कर्म और चरित्र से होती है। उनका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गुरुदास जी का संदेश था, सब इंसान बराबर हैं और सच्ची भक्ति प्रेम, सेवा और मानवता में है।